बेटे एहतियात से लग ना जाए कहीं। ताबिश बेटा मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। ताबिश मेरे पास रहो। तुम्हें यकीन है कि उन्होंने ताबिशी की बात की थी? हाँ हाँ भाई, वो ताबिशी की बात कर रही थी। और कौन सा उनके 40 लड़के हैं जो मैं भूल जाऊंगी। आप भी ना बस। मैं तो सिर्फ पूछ रहा था तुमसे। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा क्योंकि वो तो किसी से मिलना ही नहीं चाहती थी। बड़ी नाक थी भाई उनकी तो। छोड़े ना आप इन सब बातों को। रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़के की बहुत अच्छी नौकरी है, और हमें क्या चाहिए। हाँ वो तो है। और जोया भी आ गई। चाय। जोया बेटा, तुम्हें पता है आज कौन आया था? जी। और किस लिए आए थे? अरे ये क्या उल्टी सीधी बातें करने लगे आप उससे। जाओ जोया जाओ, अपने कमरे में जाओ। तुम ना मेरी बेटी से मुझे बात कभी नहीं करने दी। बाप ऐसी बातें बेटियों से नहीं किया करते। माए काफी है इन कामों के लिए। अरे भाई कहाँ छुपा के रखा था इतनी प्यारी बेटी को, है? मैं अपने ताबिश के लिए तुम्हारी बेटी जोया का रिश्ता मांगना चाहती हूँ। फाइनल की तैयारी? जी अम्मी। अच्छा ठीक है, कुछ जरूरी बात करनी थी मुझे तुमसे, फिर कभी सही। नहीं नहीं, कहें क्या बात है? मैं तुम पे कोई जोर नहीं देना चाहती बेटा, और सिखाया भी मैंने तुम्हें यही है। जैसे एक लड़के को अपनी जिंदगी जीने का हक होता है, वैसे एक लड़की को भी होता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बाज़ औक़ात हमें हालात से समझौता कर लेना चाहिए। उस वक्त हमें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वक्त कटने के बाद ये एहसास होता है कि हमारा वो फैसला सही था। अम्मी आप क्या कहना चाह रही हैं, साफ साफ कह दो। बेटा ताबिश की अम्मी का कोई जवाब नहीं आया है, तो ये क्या हमें समझ लेना चाहिए कि उनका जवाब ना में है। चले मान लो उनका जवाब ना में है, फिर ये कि एक बहुत अच्छा रिश्ता है, मेरी दोस्त का बेटा है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसका खुद का बिजनेस है। इसलिए तुम अगर अम्मी प्लीज, आप क्यों मना कर दे उन्हें? तुम एक बार मिल तो लो। अम्मी मैं ताबिश के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, आप जानती हैं। फिर क्यों आप अपने आप को इन रिश्तों में इन्वॉल्व करके परेशान करती हैं? परेशान ना हो तो क्या करूं बेटा, तो जवान बेटियां कंधे बराबर आ गई हैं। परेशानी वाली बात तो है ना। आई अंडरस्टैंड अम्मी, पर प्लीज आप थोड़ा सा इंतजार और कर लें मेरी खातिर। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
क्या हो गया, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? कब से यहाँ खड़ी तुम्हारा वेट कर रही हूँ, सब लोग देख रहे हैं मुझे। चलो थोड़ा इंतजार तो करना पड़ता है ना। थोड़ा नहीं, अब बहुत वेट हो गया। तुम्हें शादी करनी है या नहीं? बोलो। यार वो एक मसला हो गया। क्या? अम्मी मेरा रिश्ता कराई है रहीम अंकल की बेटी से। अब ये रहीम अंकल कौन है? अरे वही जिनका मैंने बताया था, जिनकी बेटी दिखा रही थी वो। और तुमने क्या कहा? मैंने साफ इनकार कर दिया। मगर क्या? अच्छा तुम इन बातों को छोड़ो, बताओ यहाँ क्यों बुलाया? ताबिश, तुम चाहते क्या? मतलब ये कि तुम मुझे चाहते हो या अपनी अम्मी के उस रिश्ते को? ऑब्वियसली तुम्हें चाहता हूँ मरियम। तो फिर भाग क्यों रहे हो? घर जाओ और जाके साफ साफ कह दो कि तुम्हें नहीं करनी है शादी, चाहे रिश्ता कराई हो या कुछ भी। नहीं करनी मतलब नहीं करनी। मरियम तुम समझ नहीं रही हो, मैंने कहा है अम्मी से, और कल रात को उन बेचारी का मेरी वजह से पाँव भी कट गया यार। हाथ कटे या पाँव, मेरी बला से। मेरे भी रिश्ते आ रहे हैं, अम्मी मुझसे रोज पूछती हैं, मैं उन्हें कब तक मना करूं? तुम्हें फैसला करना होगा, या तो मैं या फिर तुम्हारी अम्मी। अच्छा मरियम। आइए। अरे राबिया आपा, ये क्या हुआ आपके पैर में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कांच का एक टुकड़ा हो गया था, तो आप बैठे। अब तो ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। बस आज यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। बहुत अच्छा किया। जोया का क्या हाल है? आपको बहुत याद करती है, लेकिन मैंने उससे कहा कि एक ही बार तुम राबिया आपा के घर जाना। भला बाद में कहाँ लड़कियों को मौका मिलता है माँ बाप के घर रोज रोज आने का। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। ताबिश आया है क्या? ताबिश इधर आओ बेटा। सलमा आंटी आई हैं, जोया की अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया है। हाँ जी, और कोई ऑप्शन नहीं थी। क्या बेटा? नहीं, कह रहा है कि काफी साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ, वो दरअसल बीच में हमारा मिलना जुलना नहीं रहा था ना, लेकिन अब तुम हमारे घर बिला झिझक आ सकते हो। जी जरूर, मैं चलता हूँ जी, ऑफिस का थोड़ा काम है। हाँ जरूर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मेहनती लड़का है, अल्लाह इसे बुरी निगाह से बचाए। आमीन। चाय ला। तुमने बात की अहमद से? हाँ बात तो की थी। हमें एक बात बताओ, अरे जब ताबिश राजी नहीं था तो तुम रिश्ता लेके रहीम के यहाँ क्यों गई थी? है? ये भी कोई बात हुई भला है? पहले तो बड़े ठस्से से कहती थी, हाँ खानदान में ही सही, जैसे खानदान कोई गिरा पड़ा था, याद है? हाँ, ये भी भूल गई होंगी तुम। आपा मुझ पे क्यों बरस रही हैं? लो और सुनो। एक मिनट आपा, देखो राबिया, वो लोग रिश्ते के लिए राजी हैं और मंगनी भी करना चाह रहे हैं, तो अब तुम क्या करोगी? ताबिश से बात करो। ताबिश से क्या बात करूं मैं? तो फिर गई क्यों थी वहाँ? अपना बेटा तो काबू में है नहीं, चलिए रिश्ता करने। आपा बस। सुरैया, तुम तो हमारी जबान पकड़ती हो। हाँ, हमें पता है हमारी हर बात हर किसी को बुरी लगे है। चलो अब बिल्कुल नहीं बोलने के हम। कैसे चली थी खुद रिश्ता देने के लिए? हाँ तो नहीं, और जब वहाँ बात नहीं बन पड़ी तो आ गई हमारे ऊपर आफत। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ आपा। जो मर्जी आए करो, हम तो पान खा रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो शहजादे? बिल्कुल ठीक ठाक अबू, आप कैसे हैं? काफी बिजी रहने लगे हो।
कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। अरे यार, हम बाप बेटे के अलावा दोस्त भी तो हैं। आई नो अब्बू, आई एम वेरी सॉरी, बस थोड़ा सा बिजी हो गया था। चलो अब और बिजी हो जाओगे। क्या मतलब? अरे भाई, शादी का इरादा है कि नहीं? उम्र भी है और तुम्हारी अम्मी बता रही थी किसी रिश्ते का। सुना अच्छी लड़की है, मेरी मानो तो कर लो। हाँ अब्बू। क्या हुआ, कोई मसला है? नहीं। हाँ मसला है। अच्छा बताओ, देखते हैं, कोई हल निकाल लेते हैं। अब्बू वो असल में लड़की है एक। अच्छा अच्छा, अब समझा। क्या नाम है उसका? मरियम। अब्बू बहुत अच्छी लड़की है, मेरे साथ कॉलेज में थी और अब मेडिसिन के फाइनल ईयर में है। अच्छा, क्या करते हैं उसके वालिद? वो तो नहीं अब्बू, वो उसके अम्मी अब्बू की तलाक हो गई थी। अम्मी ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, बस वो अब्बू, मैं मरियम से ही शादी करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो मुझे उसकी तस्वीर भेजो, डिटेल्स भेजो, फिर देखते हैं तुम एक दूसरे के लिए कितने अच्छे रहोगे। थैंक यू अब्बू, थैंक यू सो मच। मैं फौरन अभी आपको भेजता हूँ बस। ओके, चलो चलो, अब बेफिक्र रहना, मैं अभी जिंदा हूँ। तुम्हारे अच्छे और तुम्हारे भले के लिए फैसला करूंगा भाई। आई नो अब्बू, मुझे पता है, मैं आपसे ही हूँ। आप हमेशा सबसे अच्छा फैसला करते हैं। आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू अब्बू। अच्छा बेटा, ओके, खुदा हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप भी। लव यू, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हेलो। हाँ बस निकल रही हूँ। अच्छा सुनो तो सही, एक खुशी की खबर है। अच्छा, क्या? अब्बू का फोन आया था अभी और मैंने उनको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। तो क्या कहा उन्होंने? कहना क्या था, वो तो बिल्कुल राजी लग रहे हैं और आई एम श्योर उनको तुम बहुत अच्छी लगोगी। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, और नहीं तो क्या। बस तुम जल्दी से आ जाओ। अच्छा, अब तुम फोन रखोगे तो मैं निकलूंगी ना। हाँ अच्छा अच्छा, ओके ओके, रख रहा। बाय। ओके, सी यू। तुम्हारे अब्बू ने बोला है ना ये तुम्हें? बताओ मुझे। उन्होंने कहा है ना? बहुत ही घटिया सोच है वैसे। मरियम, पता नहीं मुझे भी क्या हो गया। सना, सना, जी अम्मी, इधर आओ। जी अम्मी। ये किसकी तस्वीर है? अरे ये तो जोया है। कौन सोया? रहीम चाचा की बेटी, याद है आपको? लेकिन इसकी तस्वीर तारिक की अलमारी में कैसे आई? ये तो बहुत पुरानी पिक्चर लग रही है। देखिए ना, कॉलेज ड्रेस पहना है। क्या सोचने लगी? नहीं कुछ नहीं, तस्वीर मुझे दो। तुम जाओ काम करो अपना। ताबिश, जी अम्मी। ऑफिस से आ रहे हो क्या? नहीं। अच्छा खैर,
जहाँ से भी आ रहे हो, आओ पानी पिलाऊं। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। और कहीं से नहीं, मैं मरियम से मिल के आ रहा हूँ। और इससे पहले कि आप कहें कि क्यों मिल के आ रहे हो, तो प्लीज़ अम्मी, आप अपने दिमाग में बात बिठा लें कि अब तो अब्बू भी मेरी साइड पे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब आपका ये तावीज़ वाला पानी मुझ पे कोई असर नहीं कर सकेगा। और मैं जानता हूँ कि आपने मरियम के बारे में अब्बू से कुछ भी नहीं कहा। मैं अम्मी प्लीज़, अब और कोई झूठ मत गढ़िएगा। अब्बू से मेरी सारी बात हो चुकी है और मैं उनको मरियम के बारे में बता चुका हूँ और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं मेरी पसंद से। लिहाजा आप भी उन्हें बता दें जहाँ मेरा रिश्ता तय करके आई हैं। कैसी बातें करो ताबिश तुम? खानदान में मेरी नाक कटवाओगे क्या? कितनी बातें बनाएंगे सब। ये मेरा मसला नहीं है। मैंने कहा था आपको रिश्ता भेजने के लिए, नहीं ना? आप ही लेकर गई थी और आप ही मना करें। अहमद, आप मुझे क्यों बेइज्जत करवाते हैं? अब मैं क्या जवाब दूंगी? अरे वही जो तुमसे मैंने कहा था। वो तो मैं कर आई हूँ, लेकिन आपने ताबिश से क्या कहा? क्या आपको वो लड़की मरियम पसंद है? राबिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो लड़की। तो फिर? बेटे जब कद के बराबर आ जाते हैं तो उनको बागी नहीं बनाते, उनसे बड़े टैक्टफुली डील करना पड़ता है। अहमद, आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम सब छोड़ दो मुझ पर, तुम सिर्फ शादी की तैयारियां करो। अम्मी, अम्मी जल्दी आए। क्या हो गया? क्यों पावलों की तरह चीख रही हो? गैस करें ये क्या है? मुझे क्या पता ये क्या है। अम्मी, मेरी फेलोशिप अप्रूव हो गई है। देखिए, वाकई फेलोशिप अप्रूव हो गई। जितना है मेरा बच्चा। ये सब ना तुम्हारी मेहनत का नतीजा। मेरी नहीं अम्मी, आपकी मेहनत का नतीजा है। मेरा बच्चा। क्या हुआ बाजी? तुम्हारी बाजी ना अमेरिका जा रही है। अमेरिका? वाह, आपके तो मजे हो गए। अब बताएं अब मेरे लिए क्या लाएंगी? मैं 1 मिनट में आई। ओह, कंग्रेचुलेशंस। कब जाना है? थैंक यू, बस 2 महीने के अंदर अंदर। चलो ग्रेट यार, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा सुनो, मेरी भी बहुत जरूरी मीटिंग है। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, बल्कि शाम को मिलते हैं। अच्छा ठीक है, बाय। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ बेटा। खैरियत? बेटा तुमसे एक बात करनी थी मुझको। जी जी बोलें। ताबिश, मैंने बहुत सोचा। सुनो, तुम बिजी तो नहीं हो? नहीं अब्बू, आप बोलें। हाँ, मैंने बहुत सोचा। देखो बेटा, जिस उम्र के हिस्से में मैं हूं वहां से चीजें बहुत साफ साफ नजर आती हैं। तुम सुन रहे हो ना? जी बोलें। देखो बेटा, तुमने मरियम की जो डिटेल्स मुझको भेजी थी उससे तो ऐसा लगता है कि तुम एक दूसरे के लिए मुनासिब नहीं हो। वजह बेटा ये है कि वो एक पढ़ी लिखी लड़की है और वो अपने करियर की फिक्र करेगी। वो तुम्हारा घर कैसे बनाएगी? नहीं अब्बू, हम दोनों मैनेज कर लेंगे। बेटा कैसे मैनेज कर लोगे? इतना आसान है क्या? तुम जब दफ्तर से घर वापस आओगे तो तुम्हें खाना चाहिए होगा, तुम्हें कपड़े धुले चाहिए होंगे। कैसे मैनेज कर लोगे? वो तो खुद एक वर्किंग वुमन है, तो तुमको कैसे टाइम देगी? कहां से देगी टाइम? समझा करो ना इस बात को। अब्बू वो कर लेगी,
कैसे कर लेगी? तुम्हारे लिए वो अपना करियर छोड़ देगी? देखो, एक मर्द का काम होता है रोजी कमाना और एक औरत का काम होता है घर को संवारना। तुम्हारे लिए वो करियर नहीं छोड़ेगी बेटा। लेकिन अबू आजकल तो बहुत सी लड़कियां काम करती हैं। तो देखो बेटा, वो बैठी भी तो रह जाती हैं घरों पे, उम्रें गुजर जाती हैं। मैं तुमसे सिर्फ अपने तजुर्बे की बात कर सकता हूँ। जब मैंने तुम्हारी अम्मी से शादी की थी तो मैं चाहता था एक ऐसी औरत हो जो मुझे घर बना के दे। यही हर मर्द की ख्वाहिश होती है। अबू लेकिन मैं कैसे? देखो ताबिश, रहीम भाई की बेटी जो है वो ये सब कर सकती है, और रही बात कि तुम कैसे करोगे, तुम्हें ये करना पड़ेगा। जिंदगी बहुत लंबी होती है, इसको हंसी खुशी गुजारने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अबू प्लीज, आप मुझे क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैं तो समझ रहा था आपके। बेटा, मैं जानता हूं तुम चाहते हो मरियम को, लेकिन जिंदगी के बड़े से घर में ये चाहत 2 महीने नहीं बल्कि 2 हफ्ते के अंदर ही खिड़की से बाहर चली जाती है। फिर कुछ नहीं बचता। तुम और मरियम एक दूसरे से नाखुश रहोगे और ये मैं नहीं देख सकता। हाँ, अगर तुम्हारे लिए वो हाउसवाइफ बन के रह पाए तो देखा जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। बेटा, मेरी सेहत अब खराब रहने लगी है। इतने अरसे से मैं अकेला पड़ा हुआ हूँ, दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। किसके लिए? तुम्हारी माँ के लिए और तुम्हारे फ्यूचर के लिए। तुम बताओ, जो मुझसे बन पाया मैंने किया कि नहीं किया? बताओ तुम मुझको। जी अबू। तो बेटा, मेरी खातिर तुम जोया से शादी कर लो। देखो, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस एक ही ख्वाहिश है, इसको तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के हाँ कर दो। अबू प्लीज ऐसे तो मत कहें। बेटा, मुझको जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी है। थैंक यू। क्या बात है, सब ठीक है? हाँ। अब्बू से बात हुई है? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी शक्ल पे लिखा है। अच्छा बताओ, क्या कहा उन्होंने? मरियम, तुम शादी के बाद मेरी बीवी बन के रह सकोगे ना? ये कैसा सवाल है? फिर भी तुम पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। ऑफ कोर्स। और किस लिए करते हैं शादी? और शादी के बाद मेरा घर भी चला सकोगी? क्या मतलब? मेरा मतलब है शादी के बाद तुम जॉब वॉब तो नहीं करोगे ना? क्या हो गया है? क्यों नहीं करूंगी? डॉक्टर बनना मेरा पैशन है और तुम जानते हो। पहले तो तुमने कभी ऐसे नहीं पूछा। यार मरियम, शादी एक बिल्कुल अलग जानवर है। उसके बाद प्यार व्यार एक तरफ रह जाता है और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो तुम कर लो। क्या? कॉम्प्रोमाइज। अच्छा छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। नहीं, तुम समझाओगे तो मैं समझूंगी। बताओ। देखो, शादी के बाद तुम हाउसवाइफ बन के नहीं रह सकती, राइट? हाउसवाइफ? एक मिनट। ये सब किसने सिखाया तुम्हें? पहले तो तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आया? जब तुम प्यार के दावे करते थे तो फिर अब क्यों आ रहा है? तब की बात और थी यार। गॉड। तुम्हारे अब्बू ने बोला है ना ये तुम्हें? बताओ मुझे। उन्होंने कहा है ना? बहुत ही घटिया सोच है वैसे। मरियम। क्या मरियम? खुद तो कनाडा में रहते हैं और मोरालिटी देखो, वही टिपिकल पाकिस्तानी मर्दों वाली। मरियम, अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। क्या हद से आगे बढ़ रही हूँ? जो सच है वही कह रही हूँ। तुम इसके बाद एक लफ्ज नहीं बोलोगी उनके खिलाफ। क्यों ना बोलूं? उनके दिल में जो आए वो मेरे बारे में कहते फिरे और मैं कुछ ना बोलूं।
दिमाग खराब है तुम्हारा। बिल्कुल ठीक कह रहे थे वो, तुम जैसी औरतें किसी का घर नहीं बना सकती। What? मुझे समझ नहीं आती कैसे होते हैं ये मर्द, कभी कुछ कभी कुछ। ताबिश अजीब होता जा रहा है, बात बात पर नाराज तो मुझे होना चाहिए ना। इतनी मेहनत करूं और वो चाहता है कि मैं घर बैठकर रोटियां बनाऊं इसके लिए। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? काफी दिन से तुमसे बात नहीं हुई। जी अम्मी, वो काम पड़ गया है साइट पे, इस वजह से। अच्छा मेरी जान, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना। जी अम्मी, आप परेशान ना हो। भैया अम्मी दे ना। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक चीज चाहिए। मेरी दोस्त है ना फरा, उसके अब उसके लिए फेयरनेस क्रीम लाए थे, मुझे वही चाहिए। तो वो तो वहाँ से भी मिलती होगी। भाई वो इंडिया वाली बहुत अच्छी है, मुझे वही चाहिए। अच्छा अच्छा, ले आऊंगा। थैंक यू। और चॉकलेट्स भी। हाँ हाँ, वो भी ले आऊंगा। मेरी अम्मी से बात करवाओ जल्दी। अच्छा चलो जाओ अब। हाँ बेटा। जी अम्मी, आपके लिए क्या लेके आऊं? मेरे लिए? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, बस तुम आ जाओ। 2 साल हो गए तुम्हारी शक्ल देखे हुए। अच्छा सुनो, तुम्हारी अलमारी साफ की थी, उसमें से तस्वीर मिली है। किसकी है वो अम्मी। अच्छा ठीक है। अब मेरी बात करवाए ना सना से। सना तो कोचिंग सेंटर गई है बेटा। अच्छा, उससे भी पूछ लीजिएगा क्या लेके आऊं उसके लिए। रखता हूँ फोन, यहाँ पर काम हो रहा है। अच्छा ठीक है बेटा, अल्लाह के हवाले। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। की डोरी से, ख्वाबों की लोरी से, निंदिया कहानी बुनी, दिल की कहानी है तुमको सुनानी है, कोई सुने ना सुने। दूरी के दर पे ताले लगा के धड़कन के साथ रहो, ताबिश प्लीज मेरी बात सुन लो। ताबिश प्लीज ऐसा मत करो। ताबिश एक दफा मेरी बात सुन लो प्लीज। ताबिश
ताबिश प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। कहाँ छोड़ो तुम्हें? कहीं नहीं जाना है मुझे। कुछ बोलो। क्या बोलो? सब कुछ तो बोल दिया तुमने। अच्छा मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने अब्बू की बात मत करो। ओके देखो, मेरी फेलोशिप आ गई, हम तुम्हारी डिपेंडेंसी का भी लेटर भरते हैं, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, तुम्हारा गुलाम बन गया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? That was the original plan कि प्लान? What प्लान? कुछ प्लान नहीं था। प्लान सिर्फ ये था कि हम शादी करना चाहते थे, लेकिन तुम शादी के बाद बीवी नहीं बनना चाहते। बिला वजह की बात मत करो ताबिश प्लीज। पहले तो तुम्हें कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, पहले तो कहते थे साथ साथ चलोगे, अब चाहते हो मैं तुम्हारे पीछे चलूं? क्यों? ताबिश प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने पैशन को नहीं छोड़ सकती। तो फिर मुझे छोड़ दो।
ताबिश यहाँ बेटा आ जाओ। तुम शुरू करो, मैं मक्खन लेके आती हूँ। मम्मी मैं शादी के लिए तैयार हूँ।